चैप्टर लेक्चर है ये पाइथन में काम कैसे करना है। का पाइथन में हम शुरुआत कैसे करेंगे, पाइथन के एडिटर को कैसे समझेंगे और लिखेंगे कैसे। प्रोग्रामिंग का लिखने का तरीका मैंने आपको बताया दिखा है कि प्रोग्राम को हम सोचेंगे कैसे। अभी जब इसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप पाइथन जब ओपन करेंगे, मैंने बताया कि आप पाइथन का थोनी एडिटर अपने सिस्टम पे लोड कर लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि फॉर बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर कंप्यूटर। कैसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मैंने जो बताया आपको मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, वो है थोनी पाइथन एडिटर। डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से। इंटरनेट में जाके आप थोनी पाइथन एडिटर टाइप करेंगे, उसका एक साइट आ जाएगा, फ्री डाउनलोड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, उसका डेस्कटॉप पे आपका आइकन आ जाएगा। तो कोई भी पाइथन जब आप एडिटर खोलेंगे तो वो जनरली दो मोड पे काम करता है। एक होता है उसका इंटरेक्टिव मोड, और उसको इमीडिएट मोड या कमांड मोड भी बोलते हैं। कमांड मोड सीधे आप सिंगल एक कमांड वहां पे दे सकते हैं, और प्रोग्राम जहां लिखा जाता है वो स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इंटरेक्टिव मोड को देखते हैं। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड का जब आप एडिटर में देखेंगे नीचे की तरफ इस तरह का सिंबल आता है, 3 डबल ग्रेटर एन साइन होते हैं। इसी को पाइथन का इंटरेक्टिव मोड कहा जाता है। इसमें आप जैसे लिखा है सीधे 2+5 कर देंगे तो तुरंत जोड़ के एज ए कैलकुलेटर 7 दे देगा, ठीक है। तो आप इस पे कुछ भी लिखेंगे वो सीधे आपको एक स्क्रीन पर रिजल्ट दे देगा। जैसे आप मैं इसमें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, ये जो एरिया है, ये जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये पूरा आपका स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ आप प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग आप करने चाह रहे हैं यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ये नीचे जो आ रहा है ये आपका इंटरेक्टिव या कमांड मोड है। यहाँ पर आप कोई कमांड देना चाहें सीधे, तो सीधे कमांड मोड यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये भी आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर आपका ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सब मैंने कमांड प्रोग्राम लिखे हैं। ये जो एरिया है ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। जैसे आपने ये 5+2 जैसे एंटर करेंगे, देखिए 7 आ गया। तो कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 3 × 2, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो एंटर करेंगे तो 15 आ गया। तो पहले मल्टीपल कर लेगा सारे नंबर्स को, 2 से डिवाइड कर देगा। तो एज ए कैलकुलेटर एक सिंगल कमांड, कोई सिंगल कमांड आपको लिखना है, प्रिंट ब्रैकेट में इन्वर्ट कॉमा के अंदर एक हेलो लिखा आपने, एंटर कर दिया, तो सीधे वो उसको स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर, तो एक कमांड को तुरंत एग्जीक्यूट करके दे दे रहा है। ये पूरा एक बाइंड नहीं कर रहा है आपके सारे कमांड को प्रोग्राम के फॉर्म में। तो एक इंडिविजुअल कमांड के लिए इंटरेक्टिव मोड यूज करेंगे उसका रिजल्ट देखने के लिए, और पूरे प्रोग्राम का रिजल्ट देखने के लिए पूरा प्रोग्राम एक साथ टाइप करके उसका एग्जीक्यूशन देखना है तो स्क्रिप्ट मोड में आप टाइप करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको अभी और आपको अच्छे से बताऊंगा। तो वो स्क्रिप्ट मोड आ गया कि जहाँ पे प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। स्क्रिप्ट मोड में बताया है कि जितना भी आउटपुट है वो लाइन बाय लाइन देखकर एक सैंडविच के फॉर्म में, मतलब कंबाइंड होकर आपका रिजल्ट दिखाएगा। तो इंटरेक्टिव मोड डज नॉट सेव द कमांड एंटर्ड बाय यू इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब आपने इंटरेक्टिव मोड में अगर कुछ भी दिया तो वो प्रोग्राम के जैसे प्रोग्राम सेव हो जाता है, और जब चाहे उसमें आप दोबारा उसको रन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं, कमांड दिया उसने रिजल्ट दिखाया, काम खत्म, फिर उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आउटपुट इज सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन। तो आउटपुट क्या होता है, कमांड लाइन के बीच में सैंडविच की तरह बन जाता है। भाई वो तो फिर आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, जबकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो एक साथ आता है। तो उसके लिए क्या करें, फिर उसके लिए आपको स्क्रिप्ट मोड पे आना पड़ेगा। वहां पे आपको पहले फाइल में जाएंगे, फाइल के अंदर न्यू करेंगे नए प्रोग्राम के लिए, फिर प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने पे फाइल का नाम जो देते हैं, जो भी नाम देंगे, मान लीजिए हेलो नाम दिया, तो उसका जो एक्सटेंशन है .py पाइथन अपने आप लग जाता है, ठीक है। जैसे C++ में CPP होता है, जावा में .java होता है, इसी तरह से इसमें .py होता है। और जब प्रोग्राम को रन करना है तो रन के अंदर रन ऑप्शन आता है, रन के अंदर रन करेंगे तो प्रोग्राम आपका दिखाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जब आप थोनी एडिटर खोलेंगे
तो नए प्रोग्राम को बनाने के लिए फाइल मेन्यू में जाइए, फाइल के अंदर न्यू, अगर ओपन करना है तो ओपन, क्लोज करना है तो क्लोज, ये सारे आप कर चुके हैं, ये आप इसमें फेमिलियर होंगे। कट में एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम की लाइन है आपको कट, कॉपी, पेस्ट करनी है, फाइंड करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अपने प्रोग्राम को सीधे ऊपर स्क्रीन पे भी बटन आता है और यहाँ पे भी बटन आता है रन का, जैसे प्रोग्राम टाइप कर लिया और रन करके देखना है तो सीधे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, कि जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया हुआ है, स्टेटमेंट है आपका प्रिंट। प्रिंट एक बहुत कॉमन से स्टेटमेंट है जो आप बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं स्क्रीन पर आउटपुट को दिखाने के लिए। प्रिंट का जो सिंटेक्स होता है PRINT और इन्वर्ट कॉमा में कोई भी मैसेज, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, एक सिंगल इन्वर्ट कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, डबल इन्वर्ट कॉमा में भी यूज कर सकते हैं, एक ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा भी होता है इसमें। प्रिंट और ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा का यूज करके भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, और एक से ज्यादा लाइन का यूज करके भी इसको लिख सकते हैं ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा में। अगर ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा में लिख सकते हैं तो मल्टीपल लाइन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, इसको देखिए। यहां पे मैंने कई तरह के प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए हुए हैं, जैसे प्रिंट में डबल इन्वर्ट कॉमा का यूज किया हुआ है, ये प्रिंट हेलो वर्ड के साथ। यहाँ पर सिंगल इन्वर्ट कॉमा का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर डबल इन्वर्ट कॉमा यूज किया है लेकिन स्लैश लगा दिया है। अगर हम स्लैश नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। ठीक है, क्या एरर आएगी वो मैं बता देता हूँ। ये ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा डबल और ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा सिंगल, मल्टीपल लाइंस के लिए भी मल्टीपल लाइन आप कहेंगे। दोनों में एक फर्क है, कैसे, जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, इस प्रोग्राम को मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डॉट py में सेव कर रखा है, तो जब आप सेव करेंगे इसको, फाइल में जाके इसमें ऑप्शन आता है सेव, ऑलरेडी सेव है, तो ये फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का नाम दे दीजिए। अब इसको देखना है आपको रन करके क्या आउटपुट आ रहा है, तो रन करंट स्क्रिप्ट या F5 दबा दीजिए। तो जैसे ही रन करेंगे ये इसका पूरा आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहा है। पहले प्रिंट का स्टेटमेंट आउटपुट हेलो वर्ड, ठीक है, दूसरे का आ गया माय नेम इज मिशा, और तीसरे का हेलो माय नेम इज मिशा एक ही लाइन में आएगा, लिया तो अलग अलग है लेकिन वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, इसको नया लाइन नहीं मानता वो। जबकि ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा में जो यूज किया है, देखिए हेलो माय नेम इज अजय, एक ही अलग अलग आया, और सिंगल इन्वर्ट कॉमा को अगर ट्रिपल को यूज किया वो अलग, ये ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा का यूज है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा अगर लेंगे तो वो इस तरह से आउटपुट देगा। और ये जो है आपका यूजिंग बैकस्लैश, ठीक है, और ये आपका सिंगल इन्वर्ट कॉमा हो गया और ये डबल इन्वर्ट कॉमा हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से अपने प्रिंट को यूज कर सकते हैं। आप इन सारे प्रिंट स्टेटमेंट को अपने एडिटर पे टाइप करके रन करिएगा, सिंपल स्क्रीन पे एक दो बार करके देखेंगे, समझ में आ जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर मैं स्लैश हटा देता हूँ, भाई आप कह रहे हैं स्लैश क्यों लगा, देखिए स्लैश लगाने से क्या हुआ, जैसे मैं इसको हटाता हूँ एरर आ जाएगी कट से, देखिए एक एरर आ गई। वो एरर ये है, सिंटेक्स एरर दे रहा है कि आपका एंड ऑफ लाइन नहीं हुआ है प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा मैंने बंद ही नहीं किया, वो नीचे बंद हो रहा, तो सिंगल इन्वर्ट कॉमा को हमेशा वहीं पे उसी लाइन पे बंद करना है, तो उसी लाइन को कंटिन्यू करने के लिए बैक स्लैश लगाया जाता है, तो ये लाइन को वो कंटिन्यू मान लेता है। ठीक है, आप रन करेंगे तो वो एरर चली जाएगी, देखिए प्रिंट हो गया, फिर कोई एरर नहीं आएगी, ये चीज है। तो आप मल्टीपल लाइन देना चाहते हैं लेकिन प्रिंट एक ही लाइन पे करना चाहते हैं तो बैक स्लैश लगा दीजिए, अलग अलग लाइन में करना चाहते हैं तो ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा या सिंगल इन्वर्ट कॉमा का यूज करिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, यू जस्ट टाइप द प्रिंट इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड सी द रिजल्ट आफ्टर रन द प्रोग्राम। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सिंगल इन्वर्ट कॉमा, डबल इन्वर्ट कॉमा, ट्रिपल सिंगल इन्वर्ट कॉमा और ट्रिपल डबल इन्वर्ट कॉमा को कैसे यूज करते हैं और बैक स्लैश का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन और उसको कैसे हमें अपने एडिटर पे कैसे यूज करना है प्रोग्राम को वो बताया। लेटेस्ट रिवाइज में ये दिया हुआ है पाइथन को किसने डेवलप किया, गाइडो वैन रोसन ने डेवलप किया।
पाइथन के एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एक कंप्लीट लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फ्री टू ओपन सोर्स है। और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं तो फास्ट नहीं है। सी और जावा से रिलेटेड कम इनकी पास लाइब्रेरीज हैं, और टाइप बाइंडिंग की समस्या है। मैंने बताया कि इंटू फ्लोट को हम डिक्लेयर ना करके सीधे इसको यूज़ कर लेते हैं, वो अपने आप डिक्लेयर कर लेता है। तो दो तरह के मोड यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में आप कमांड को सेव नहीं कर सकते, जबकि आपका स्क्रिप्ट मोड में आप अपने प्रोग्राम को सेव और रन कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड सुटेबल फॉर टेस्टिंग कोड, टेस्टिंग कोड को हम लिख के देखना चाहते हैं क्या आ रहा है। जैसे भाई हम पहले प्रोग्राम में लिखेंगे तो जब पूरा प्रोग्राम रन होगा तब पता चलेगा। तो इंटरेक्टिव मोड में आप टाइप करके देख सकते हैं कि इस लाइन को देने पर क्या रिजल्ट मिलेगा जो हम प्रोग्रामिंग में यूज कर पाए, तो आप सीधे देख सकते हो। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसको पाइथन सेल, जो इंटरेक्टिव जहाँ पे कमांड मोड होता है उसको पाइथन सेल भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, इसको रिव्यू करिएगा, समझिएगा। इसमें अभी हमने कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, सिर्फ पाइथन को समझा है, और पाइथन क्या है और कैसे उसमें काम करते हैं उसको समझा है। अगली क्लास में हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे और उसको समझते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को करेंगे।